हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का यूनिवर्सिटी जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार सिविल कोड के लिए स्पेशल जो है कि कुछ वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो कि समान अध्ययन का है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के इस लेक्चर को कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि बिहार सिविल कोड से संबंधित जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। फिर वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, ये बंडे के गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए बताएंगे आप सभी किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन क्लियर है, गुप्त वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि सामान्यतः जो है कि प्रधानमंत्री डैश होता है। राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है सामान्यतः प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो प्रधानमंत्री जो है फ्रेंड वो लोकसभा के क्या होते हैं, बहुमत दल का नेता होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है। तो यह कारण क्या है, राज्यपाल का पद। राज्यपाल का जो पद है फ्रेंड ये केंद्र और राज्य संबंधों में विवाद का एक कारण रहा है। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए राज्यपाल की जो नियुक्ति किया जाता है फ्रेंड ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति के हित में रहकर राज्यपाल एक कार्य करता है। किसी भी राज्य का अगर राज्यपाल चुनना हो तो वो राष्ट्रपति चुनेगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में विधवा को जलाने का उल्लेख मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन से जाएंगे भानुगुप्त का एरन स्तंभ शिलालेख में जो है फ्रेंड वो विधवा को जलाने का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है महमूद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित किया गया था। तो ये कब पराजित किया गया था, 1178 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए महमूद गौरी जो है फ्रेंड इसे भारत में जो है कि मुस्लिम संप्रदाय का संस्थापक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। इसी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण यान डैश था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे PSLV C-25 था। ध्यान रखिएगा आप सभी, कौन सा था, PSLV C-25। अगला क्वेश्चन है लेंस की शक्ति का SI डैश है। तो फिर आप सबको पता होंगे कि लेंस की शक्ति का SI मात्रक जो होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है। तो फिर आप सबको पता होना चाहिए कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है वो कौन सा राज्य है, गुजरात है। ध्यान रखिएगा, ये गुजरात का क्षेत्र है और इसकी सबसे लंबी तटरेखा है। ध्यान रखिएगा, समुद्र से ज्यादा सीमा साझा करता है गुजरात। उसके बाद दूसरा नंबर पे कौन सा आता है, दूसरा नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है जो कि आंध्र प्रदेश ये क्षेत्र में पड़ता है, पूर्वी क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा। और गुजरात जो है कि पश्चिमी क्षेत्र में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, गुजरात हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हीरा संस्थान कहां स्थित है। तो राष्ट्रीय हीरा संस्थान जो है फ्रेंड ये गुजरात में ही स्थित है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 3 बार आपातकाल घोषित किया गया है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जल शक्ति मंत्री कौन है। चलिए क्वेश्चन में 11 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे जल शक्ति मंत्री कौन है। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे गजेंद्र सिंह शेखावत। फ्रेंड गजेंद्र सिंह शेखावत जो है ये जल शक्ति मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है।
तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कर। देखिए कर जो है फ्रेंड वो उत्पादन का कारक नहीं है, ध्यान रखिएगा। उत्पादन का कारक क्या क्या है? पूंजी है, श्रम है, भूमि है, ध्यान रखिएगा, ये उत्पादन का कारक है। पर कर क्या है? किसी भी सामान के आयात निर्यात पर लगाया जाता है, यानी कि बिक्री पर लगाया जाता है कर, टैक्स जिसे हम सभी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पोषण की स्वपोषी मोड की आवश्यकता होती है। पोषण के स्वपोषी मोड की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की होती है, ध्यान रखिएगा, बी राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मांड लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए मांड लोक संगीत जो है फ्रेंड ये किस राज्य का है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे राजस्थान का संगीत है, ध्यान रखिएगा, मांड लोक संगीत। तो याद रखिएगा किस राज्य का है? राजस्थान का है। उत्तर प्रदेश का सबसे फेमस लोक नृत्य जो है फ्रेंड वो कौन सा है? तो याद रखिएगा आप सभी कथक है, जिसे हम सभी शास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शब्द का समूह गायन किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे गुरु पूरब से संबंधित है शब्द का समूह गायन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना संधि कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो फिर आपको पता होना चाहिए कि पूना संधि पर जो हस्ताक्षरित हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे 1932 में हस्ताक्षरित किया गया था महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चेतन भगत द्वारा लिखी नहीं गई है? इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो चेतन भगत की पुस्तक नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे वाइज एंड अदरवाइज, ये चेतन भगत की पुस्तक नहीं है, ध्यान रखिएगा। जबकि मेकिंग इंडिया ऑसम, वन इन द गर्ल और उसके बाद रेवोल्यूशन 2020 ये सभी के लेखक कौन है? चेतन भगत है। वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगले क्वेश्चन ये बन रहे कि निम्न में से कौन 15वीं शताब्दी में असम में वैष्णववाद के प्रमुख समर्थकों में से एक थे? देखिए बेटा जितने क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सारे टॉप लेवल का प्रश्न बता रहे हैं, आप हर क्वेश्चन को याद करने का जरूर कोशिश कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे शंकर देव को, ध्यान रखिएगा। प्रमुख समर्थकों में से एक थे कौन? शंकर देव थे, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे महेंद्रगिरी। फ्रेंड महेंद्रगिरी जो है ये पूर्वी घाट का सबसे सर्वोच्च शिखर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए अनायमुडी जो है फ्रेंड ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे श्याम प्रसाद मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, जबकि एमजी रामचंद्र को किया गया है, विनोबा भावे को किया गया है, मोरारजाई देसाई को जो कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 746 वाट होते हैं एक हॉर्स पावर में। अगला क्वेश्चन है, धातु जब तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? चलिए बताएंगे आप सभी, धातु जब तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है फ्रेंड तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिए हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम डैश की आत्मकथा है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है, ध्यान रखिएगा, बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, नागा अर्जुन सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? डी राइट आंसर है कृष्णा नदी पर स्थित है नागा अर्जुन सागर बांध।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये बना है विराट कोहली। ध्यान रखिएगा, विराट कोहली 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन तक पहुंचने वाला सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइट है? तो राइट आंसर ऑप्शन में समझेंगे काई। काई जो है फ्रेंड ये क्या है? ब्रायोफाइट पौधा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? तो देखिए, भारत के किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? तो ये पूर्वी घाटीय क्षेत्र में नहीं उगते हैं, जबकि पश्चिमी घाट, अंडमान द्वीप समूह और पूर्वोत्तर क्षेत्र में उगते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। अगला क्वेश्चन है, दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो किसका सहायक नदी है? गोदावरी की। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर की मध्य घाटी में केंद्रित गैर अनुसूचित जनसंख्या कहलाती है। तो मणिपुर की मध्य घाटी में केंद्रित गैर अनुसूचित जनसंख्या क्या कहलाती है? तो इसे हम सभी मेतई कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या कहते हैं? मेतई। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के डैश राज्यों संघ शासित प्रदेशों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, सबसे अधिक जो है वो है पंजाब और लक्षद्वीप का। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे पंजाब और लक्षद्वीप का है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जवाहर सुरंग डैश के पास स्थित है? बेनिहाल दर्रे के पास स्थित है जवाहर सुरंग। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक विभाजन झारखंड के साथ अपनी सीमा नहीं करता है? तो डी राइट आंसर रहेंगे मिथिला का मैदान जो है कि फ्रेंड वो क्या है? बिहार के भौगोलिक विभाजन झारखंड के साथ अपनी सीमा का साझा नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, जबकि गंगा सोन जल विभाजन करता है, गंगा मैदान करता है, मगध मैदान करता है। तो ये सभी करता है, जबकि मिथिला मैदान नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 2011 में महिला साक्षरता दर के मामलों में भारत के 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का शीर्ष स्थान क्या है? तो ए राइट आंसर रहेंगे 35 से। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की दियारा भूमि का नामांकन किससे संबंधित है? तो गंगा नदी की दियारा भूमि का नामांकन जो है ये संबंधित है दायरा से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत जीआई के रूप में पंजीकृत नहीं है, जिसे हम सभी जीआई टैग भी कहते हैं। तो इनमें से कौन से भौगोलिक संकेत जीआई के रूप में पंजीकृत नहीं है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे मूंगा रेशा नहीं है। ध्यान रखिएगा आप सभी, बिहार में मूंगा रेशा को जीआई टैग नहीं दिया गया है, जबकि जरदारू आम को दिया गया है, कटनी धान को दिया गया है, मगही पान को दिया गया है जीआई टैग। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम जो होता है फ्रेंड वो अमरकंटक पठार से होता है। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? तो इसे हम सभी संथाल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बिहार में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? संथाल। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के साथ साथ जैविक खेती को किसके साथ बढ़ावा दिया जाएगा? तो बिहार सरकार के ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के साथ साथ जैविक खेती को किसके साथ बढ़ावा दिया जाएगा? तो ए राइट आंसर रहेंगे गंगा नदी के साथ में दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था?
राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा कहां से ली गई थी? तो बी राइट आंसर है फ्रांसीसी क्रांति से।